आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हॉरर स्टोरी हमारे पास लाहौर से एक आगे जगह आती है, रायवेंट। यहाँ की एक चक की कहानी है ये एक घर की कहानी है जिसकी कहानी का ताल्लुक जुड़ा है अम्मा जी से। ये अम्मा जी ने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, अपनी 5 बेटियों की शादी की, अपने बेटों की शादी की। दोस्तों, आपको पता है कि जब बेटों की शादी हो जाए ना, तो वो बीवियों के मित्र ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह अम्मा जी के साथ भी ऐसा हुआ कि अम्मा को घर घर मजदूरी करनी पड़ी बच्चे पालने के लिए, क्योंकि शादियां करनी थी बच्चियों की। लोगों के घरों में कपड़े धोए, झाड़ू पोछे लगाए। लेकिन अब अम्मा की सेहत इतनी जवाब दे गई थी कि अम्मा ने कहा कि मैं अपने घर में ही काम शुरू करती हूँ। तो अम्मा जी के आस पड़ोस में लोगों ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, आप घर में ही अपनी बैठक में दुकान खोल के बैठ जाओ। क्योंकि गांव ग्राम में अक्सर लोग बैठकों में हल्का फुल्का काम शुरू कर लेते हैं। तो इसी तरह अम्मा ने किया कि कुछ उधार वगैरह पकड़ के एक छोटा सा अपना सेटअप बना लिया, जिसमें अम्मा जी ने गोलियां, टाफियां, पापड़ वगैरह और बच्चों की ज़्यादा आइटमें रखी, ताकि इनको बेच के अब वो अपना गुजर बसर कर सकें। अम्मा बताती हैं कि मैं खुद बाजार जाती थी और जो जो चीज़ मुझे बच्चों के लिए पसंद आती थी, पापड़, टॉफियाँ, ये वो मीठी चीज़ें, ये मैं ले आती थी। बड़े शौक से बच्चे ज़्यादातर पापड़, गोलियां, टॉफियाँ, ये गांव के बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो अम्मा जी बताती हैं कि गांव के बच्चे आना शुरू हो गए अम्मा जी की वो छोटी सी दुकान में, खोखा कह लें या दुकान बैठक में बनाई थी। तो अम्मा जी कहती हैं कि अच्छा काम मेरा शुरू हो गया कि मुझे ज़्यादा पहले जो मेहनत करनी पड़ती थी, घरों में झाड़ू दे रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, लोगों के कपड़े धो रही हूँ, ये मुझे ज़रा बड़ा आरामदेह काम महसूस हुआ कि चलो हफ्ते में एक दफ़ा बाज़ार जाओ और सामान ले आओ, एक हफ्ते का, 10 दिन का।
तो अम्मा जी बताती हैं कि मेरी खूब बिक्री होना शुरू हो गई और आस्ता आस्ता मैं और सामान डालती गई। तो अम्मा जी बताती हैं कि गांव के बच्चे मशहूर हो गई थी अम्मा जी की ये बैठक वाली दुकान जो थी। तो अम्मा जी कहती हैं कि दो लड़के जिनकी उम्र तकरीबन 12-14 कह लें, ये उम्र थी, तो ये मेरे से चीज लेने आया करते थे। अम्मा जी बताती हैं कि मेरी एज ऐसी हो गई थी कि मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। जो नजदीक 2-4 घर थे उनके तो बच्चे मुझे याद थे, लेकिन दुकान मेरी मशहूर हो गई थी। तो ये जो 2 बच्चे आते थे, ये मैं यही समझती थी कि ये पीछे कोई मोहल्ले के बच्चे हैं, ये भी मेरी दुकान पे आना शुरू हो गए हैं। तो एक दिन अम्मा जी बताती हैं कि मैंने उन बच्चों को बोला कि और भी बच्चे लाया करो हमारी दुकान पे, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने रखी हैं तुम लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है अम्मा जी, हम और भी बच्चे लाएंगे, लेकिन आप भी एक काम करना, आप बर्फी लाया करो, हम बड़े शौक से खाते हैं। तो अम्मा बताती हैं वो हमारे पिंड में बोतलों के अंदर, वो कोई आला क्वालिटी की नहीं होती, बोतलों में वो बर्फी मिलती है, तो वो हम 5 रुपए का एक पीस इस तरह बेचते थे। तो अम्मा कहती है जैसे ही उन्होंने मुझे वो बोला बच्चों ने, तो मैंने कहा वो बर्फी भी है, खा के तो देखो। तो उन्होंने कहा नहीं अम्मा जी ज्यादा लाना, हम कल आएंगे, हम ज्यादा खरीदेंगे। अम्मा कह रही कोई शाम 4 बजे का टाइम था, मैंने थोड़ा दुकान बंद की और मैं बाजार निकल गई। तो अम्मा बताती है कि मैं बर्फी की 8-10 बोतलें ले आई। मैं कहा चलो पड़ी रहेंगी, क्योंकि बर्फी और इतने बच्चे नहीं खाते थे, मीठे में खाते तो थे मोहल्ले के बच्चे। खैर अम्मा कहती है दूसरे दिन वो 2 नहीं 3 बच्चे आते हैं, और जो तीसरा बच्चा था वो तकरीबन 5 साल का कर ले, बाकी वो एक 12 का या एक 14 का नजर आता था, लेकिन ये छोटा बच्चा था। तो अम्मा जी बोलती हैं कि उन्होंने आते ही कहा कि ये लो हमें वो दो बर्फी। अम्मा कहती है मैंने उनको बर्फी दी।
तो अम्मा कहती है मैंने ऐसी मजाक में छोटे अले को बोला, वो जो छोटा बच्चा पहली दफा आया था, कि इतना मीठा ना खाया करो, वो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। तो अम्मा बोलती है उस बच्चे ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। यारी अम्मा कहती है कि मैंने उसको बोला कि क्या घूरता है, नीचे कर अपनी नजरें, तुझे तमीज नहीं दी किसी ने। अम्मा कहती है मैं यही समझी कि पीछे कहीं मोहल्ले से आए हुए हैं बच्चे। तो अम्मा बताती है दूसरे दिन वो बच्चा जो दो थे ना, वो नहीं आए, ये छोटा बच्चा आया। और छोटा बच्चा जब आया तो मेरे पास रश था बच्चों का, कुछ 6-7 बच्चे खड़े हुए थे कि कुछ मांग रहा था। तो ये आते ही कहता है बर्फी दे। तो मैं कहा सब्र कर जरा 5 मिनट खलो जा, अम्मा ने अपनी जबान में कहा। अम्मा बताती है ये उन बच्चों के पीछे खड़ा हुआ था, इसने वहीं से इतना लंबा हाथ किया, डब्बे मैंने बर्फी वाले पीछे रखे हुए थे, जिस चरपाई पे मैं बैठती थी उसके पीछे एक अलमारी सी बनाई हुई थी उसमें, कि उसने वहीं से हाथ लंबा करके, तो कह रही मैं ते बड़ा परेशान हो गई। मैंने जो बाकी बच्चे थे उनको फटाफट सामान दे के, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, वो हंसते रहे इसकी इस हरकत पे। और अम्मा बोलती है जैसे ही मैंने उसको बोला कौन है तू, तो अम्मा बताती है वो वहीं गायब हो गया। मैं भी दुकान से बस उठने ही लगी थी, ये अपनी चरपाई से खड़ी हुई हूं कि मैं इसे पकड़ूं। मैं कहा खलो कितनू आया तू। तो अम्मा बताती है वो बस थोड़ा सा चला और गायब हो गया। तो दोस्तों वो लाजमी बात है, जिन्नात का बच्चा था, हो जाता है। बर्फी तो ये खैर बहुत शौक से खाते हैं, मीठा तो बहुत शौक से खाते हैं, ये लिक्विड भी और मीठा भी बड़े शौक से खाते हैं। तो अम्मा बताती है कि मैंने बहुत इंतजार किया कि वो फिर आए ना, वो जो पहले आते थे बड़े ना वो आए, और ना ये जो 2 दिन आया है बस, ना ये आया। तो मैं अम्मा बताती है पूछा 1-2 जो समझदार आदमी थे कि मेरे नाल इंज जो है, तो उन्होंने भी अम्मा को यही बताया कि अम्मा जी जिन्हों का बच्चा होगा वो भी खाते हैं चीजें वगैरह, चल छोड़ तू भूल जाए इस बात को। तो दोस्तों बताना कि स्टोरी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो पापा से शेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।